हुसैन साहब 6 बज गए। हाँ यार यान मैं तो समझा था पागल खाना की रिकॉर्डिंग जैसी खत्म हुई आपसे जान छूट गई, लेकिन क्या चाहते हो भैया? सर ऐसे कैसे जान छूटेगी? 1 साल से मैं आपके पीछे हूँ कि कुछ टाइम दें, कुछ टाइम निकालें, कुछ बातें हैं करने को, कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने को। मसलन ये कि सर कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी पागल खाने में कह चुका हूँ, अक्सर सवाल मुजरिमाना होते हैं। क्या सवाल मुजरिमाना होते हैं और जवाब मासूमाना। एक बंदा है जो सिर्फ मासूम सवाल करते, जो मुझे भी पता है, आपको पता है जी। जो सवाल आप करना चाहते हैं ऑलरेडी जवाब दे तो दिए पागल खाने में, अब क्या दूं? नहीं सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आप कि पागल खाना बनाया क्यों, इसको लिखा क्यों आपने, और फिर डायरेक्ट भी इसको आपने किया? देखो, मैं बहुत अरसे से एक चीज़ पे फोकस था। आपको पता है कि मैं छोड़ के एंटरटेनमेंट पहले न्यूज़ में चला गया, 7-8 साल शो करता रहा। एक जो इस वक्त कंटेंट की सिचुएशन मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं ही समझता हूँ और किसी को ना पता हो इस तरह का, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अंदर एक चाहिए था कि हम ज़माने के उन ठुकराए हुए लोगों पे काम करें जिनको मोहब्बत के मारे हुए कहते हैं। जो कॉन्सेप्ट है मोहब्बत का, उसके ही बहुत ज़्यादा सवाल थे मेरे अपने यहाँ। जैसे नूरे सबा ने कहा, उसके अंदर प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है, और इश्क जिसका नसीब, और ये वो नसीब है जो देकर लिया नहीं जाता। बेवफा गद्दार हैं और हर गद्दार की सज़ा मौत। अब ये बात लेकर मैं बहुत अरसे से इसको डिस्कस कर रहा था कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, तीनों अलग अलग, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जैसे कि उससे कैरेक्टर ने भी उसको वो किया कि प्यार तो किसी से भी हो जाता है, राह चलते हो जाते हैं, को अच्छा लगे उससे प्यार हो जाए। मोहब्बत के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना आप देते हैं, अपने आप को उसके एलिजिबल बनाते हैं, तो मोहब्बत होती है। और इश्क जो है ये नसीब से मिलता है, और जिसको फिर मिलता है, ये वो वाली नेमत है कि ये नेमत इसको जवाल नहीं फिर देता मालिक। और जो बेवफा गद्दार और हर गद्दार की सज़ा मौत है ना, वो कोई फिजिकल डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं था कि गला काट दो जिसने बेवफाई किया है। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन बेवफाई, आई डोंट बिलीव इन वफा। एक स्ट्रेट सीधा मामला है। जैसे मेरे यहाँ झूठ और सच को परखने का जो कॉन्सेप्ट है शुरू से ही, वो इस तरह से है कि ये ग्लासेस हैं, ये ऐनक है, तो मैं कहूँ ये ऐनक है तो क्या मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ? और मैं कहूँ नहीं ये फुटबॉल है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं पागल हूँ। और पागल खाना में कोई पागल नहीं था। अच्छा। पागल खाना के अंदर मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर मिला, बेस्ट एक्टर्स मिले, वो सब मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और सारे नामी वो अपने सारे फील्ड के माने हुए लोग। मैं डरता रहा उनसे, उनके साथ हमेशा काम करने के लिए कि कोई कमी बेशी हो जाए। और कोई होता है ना प्रोडक्शंस के अंदर, एक लंबा सीरियल हो गया वो, लेकिन वो सब मेरे बहुत करीबी, और मुझे बहुत अच्छी टीम मिली। यानी जो मैं पाकिस्तान के बहुत अच्छे और बड़े एक्टर समझता हूँ, वो पागल खाना में थे सारे किरदार, सारे बिल्कुल। और तमाम जो वो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। मुझे कभी भी इस तरह, आपको पता है ओपनली मैं सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन था? अगर आपस में ये गलत बात है ना, क्योंकि आपका एक सबसे एक अलग रिश्ता था। मुझे लगता था आपके 2 कैरेक्टर बड़े फेवरेट हैं, जो जिनके कैरेक्टर पूछ रहे हो या एक्टर? नहीं, एक्टर 2 एक्टर बड़े फेवरेट हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके साथ पुरानी बातें हमें बता रहे होते थे सेट पे। एक तो आपकी एज एन शी इज एन ब्रिलियंट एक्टर मैम सबा का, और दूसरा आपकी जो जिब्रान भाई के साथ एक थी, वो एक अलग सीन है। हमने एक तिनके ड्रामा किया था। अच्छा, वहाँ हमारी तीनों की आपस में सलाम दुआ हुई। अच्छा। तो उस वक्त सारे हम जो थे, बहुत पुरानी बात है, मुझे साल बिल्कुल याद नहीं है, मेरे ज़हन से चीज़ें कहीं निकल गई हैं। तो वहाँ हमारी दोस्ती हुई, जो फिर भी एक बिल्कुल ख़ानदान की तरह, रिश्तेदारों की तरह। हमारा एक ट्रायका था, उसमें मेरे हालांकि मैडम सबा के साथ सीन्स नहीं थे, जिब्रान सैयद साहब के और उनके आपस में थे, लेकिन आप एज एन एक्ट्रेस थे? एज एन एक्टर काम कर रहा था। एज एन एक्टर आप तीन थे? ओह नाइस। में हम तीनों एक्टर्स थे। अच्छा। मैं, मैडम सबा कमर और जिब्रान सैयद साहब, हम तीनों उसमें एक्टिंग कर रहे थे। और तारिक महराज साहब जो उस्ताद है मेरे और बहुत ही जाने मन है, तारिक महराज साहब उसके डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर थे। इकबाल हसन खान साहब उसके राइटर थे। अच्छा। कोई साल पहले, जो आज तक रिश्तेदारों की तरह है। और मैं बहुत डरता था, मैंने बहुत डरते डरते मैडम सबा से कहा कि
सबा साहिबा इस तरह से एक कैरेक्टर है, उन्होंने कहा किससे लिखा है वो, क्योंकि आप बहुत स्क्रिप्ट के बारे में, मैंने कहा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप कैरेक्टर सुन लें। और उसमें तो जब मैं उनको तकरीबन कोई मेरा ख्याल है आधा सुनाया मैंने वो कैरेक्टर, तो उन्होंने कहा ये आपने लिखा है। मैंने कहा पूरे सुन लें। फिर बैठ में मैंने कहा हाँ मैंने लिखा है, और ये इस तरह से है, ग्रीन मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना चाह रहा है ग्रीन टीवी, और वो खुद बहुत ऑलरेडी इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। और फिर मैंने जिससे कहा, और समी खान साहब यार, समी भाई, मैं ये नहीं, इतना रिफाइंड, इतना प्यारा एक्टर है समी खान, और सेट के ऊपर उसका क्या मक्खन मलाई बिहेवियर है। मैं बुशरा से अक्सर बात करता था, और आपके सामने उनकी वीडियो कॉल आती थी रोज़, कि यार मुझे अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल की बड़ी मेहरबानी कि एक डिफरेंट काम ग्रीन टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे मिला। जब डिस्कशंस हो रही थी, मैं उनके साथ बात कर रहा था ज्वाइन करने से पहले, उस पर उन्होंने कहा मेंटल हेल्थ पे करें आप। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पे कुछ करें। मैंने जिस तरह से उसको उनको दिया उन्होंने, और मैंने उनको कहा कि देखें कहानी जो है ना वो एक लड़की एक लड़के की ही है, कुछ सपोर्ट में साथ में कैरेक्टर्स हैं जो वहाँ होंगे, हमारे पास कहानी है कि बाकी उनकी रूटीन जो डेली रूटीन है वो हम करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और। बहुत सारे सवाल हैं आपके पास, एक नहीं है। कोई चाय पानी आपको करवाऊँ? आओ, अब मेरे पीछे पड़ी है। चले